दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपात उपपद। यानी कि भारतीय संविधान में आपात का भी चर्चा है। अब वो जो है कहाँ पे चर्चा है, कितना से कितना अनुच्छेद तक चर्चा है, इसी बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपात का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो अगर भारतीय संविधान में आपात के बारे में बात किया जाए तो आपात जो है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन बना कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का चर्चा है, तो वो भाग कौन सा हो जाएगा, वो आपको भाग 18 हो जाएगा। दूसरा कहेगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 जो है वो अनुच्छेद कितना से कितना है, तो वो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। यानी कि आपात उपबंध का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद जो है 352 से लेकर के 360 तक हो गया। अब बात किया जाए कि कितने प्रकार का आपात है, तो 3 प्रकार का आपात है। एक में क्या है, तो वो आपको राष्ट्रीय आपात है। अगर राष्ट्रीय आपात का बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अगर अनुच्छेद 352 लागू हो गया तो ये आपको पूरे देश में राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाएगा। अब 352 जो है कब लगता है, तो 352 जो है ये तो बाहरी युद्ध की स्थिति हो, यानी कि बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। यह शक्ति जो है आपको लगाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के सलाह पे, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के सलाह पे ही नहीं बल्कि मंत्री परिषद का जो है वो सलाह जरूरी होता है। यानी कि मंत्री परिषद की बैठक होती है और मंत्री परिषद का सिग्नेचर होता है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं और जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। तो ये जो है आपको 352 के बारे में हुआ। यानी कि 352 जो है और भी कंडीशन में लगाया जा सकता है। जैसे अगर बात किया जाए तो अभी तक 352 3 बार भारत में लग चुका है। एक बार जो है जब भारत चीन युद्ध हो रहा था, वो कब, तो 1962 ईस्वी में। उस समय भी जो है ये क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। फिर इसके बाद में 1971 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस स्थिति में भी 352 लगाया गया था। इसके बाद में 1975 ईस्वी में तीसरी बार जो है ये आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, और ये जो है माने आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ये इंदिरा गांधी की सरकार में लगाया गया था। तो अगर बात किया जाए कि और भी क्या का, तो एक जो है बाहरी आक्रमण हो, यानी कि किसी देश से युद्ध की स्थिति हो, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। उसके बाद में आंतरिक सशक्तिकरण की स्थिति हो, उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो ये जो है 352 के बारे में चर्चा हुआ। इसके बाद अगर कहिएगा कि दूसरा आपात क्या है, तो दूसरा आपात जो है वो 356 है। 356 के तहत क्या है, तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। अब ये अगर बात कीजिएगा कि भारत में सबसे पहले कब लगा था, तो ये आपको पंजाब में 1951 ईस्वी में लगा था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सबसे लंबा राष्ट्र माने राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो ये भी आपको पंजाब में ही लगा था और ये 5 साल के लिए लगा हुआ था। तो अब भारतीय संविधान में जो चर्चा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगता है तो वो संविधान संशोधन करके लगाया जा सकता है। तो ये जो है आपको 356 जब पंजाब में 5 साल लगाया गया था, तो भारतीय संविधान में संशोधन करके लगाया गया था। इसके बाद अब जैसे बिहार का बात कीजिएगा, तो बिहार में भी अभी तक राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 बार लगाया जा चुका है। एक तो आपको 1968 से 69, फिर 69 से 70, फिर जो है आपको 1972 से 72, फिर आपको 77 से 77, फिर 1980 से 80, लास्ट जो है अभी 2005 में लगाया गया था,
2005 में ही लगाया गया और 2005 में ही समाप्त किया गया। तो अब ये 356 जो है ये आपको 2-3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। एक तो अगर माने कोई भी राज्य वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अगर वहां तानाशाही माने कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही की स्थिति में है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को क्या करेंगे, अनुशंसा करेंगे कि ये जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति बने उसका जांच पड़ताल करवाएंगे और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर उस राज्य की विधायिका जो है यानी कि विधानसभा में जो है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आती है, उस स्थिति में भी 356 लगाया जा सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बिहार, तो बिहार में क्या है 243 विधानसभा का सीट है, तो बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए, 122 सीट चाहिए। अगर किसी एक पार्टी को 122 सीट नहीं आता है या किसी गठबंधन को 122 सीट नहीं आता है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा आपात जो है वो है 360। 360 के तहत क्या है, तो 360 के तहत जो है ये आपको वित्तीय आपात है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि देश की इकोनॉमिकल स्थिति सही नहीं है तो ये आपको लगाया जा सकता है। लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपात यानी कि अनुच्छेद 360 जो है अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। तो ये जो है 3 तरह का आपात हम लोग देखे। अब ये देख लेते हैं कि कब कब जो है लगा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा इसका भाग किसमें चर्चा देखें, तो भाग जो है आपको 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है, तो ये आपको राष्ट्रीय आपात यानी कि आपात उपबंध का चर्चा जो है वो कहाँ है, तो भाग 18 में। अब बताएं कि आपात कितने तरह का है, तो आपात जो है एक माने 352 से लेकर के 360 हो गया, ये कौन सा हो गया, भाग 18 के अंतर्गत हो गया। 2 क्वेश्चन यहां हुआ, एक क्या कि भाग किसमें चर्चा है, तो भाग 18 में है किसका, तो आपात उपबंध का। अनुच्छेद कितना से कितना, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो चर्चा हो गया ये क्या हो गया, तो आपात उपबंध का चर्चा हो गया। अब देखिए कि कितने तरह का आपात है, तो 1 नंबर में आपको क्या हो गया, ये जो है राष्ट्रीय आपात हो गया, यानी कि एक में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। दूसरा में क्या हो गया, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया। तीसरा में क्या है, तो तीसरा में जो है आपको एक में जो है 352 के तहत क्या किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। दूसरा जो है वो क्या है, 356 के तहत क्या हो सकता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा जो है ये क्या है, 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अब जो है ये हम लोग देखे हैं कि ये कितना बार भारत में लागू हुआ है, तो ये अभी तक 3 बार लागू हुआ है। एक तो 1962 ईस्वी, 1962 में क्या था, तो भारत चाइना युद्ध के समय। दूसरा कब हुआ, तो ये आपको 1971 ईस्वी, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरा जो है ये आपको 1975, ये आपको माने आंतरिक अशांति कह करके लगाया गया था। तो अभी तक 3 बार जो है क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात भारत में लगा है। अब जो है 356 के बारे में अगर बात कीजिएगा, तो 356 में बताए हैं कि 356 जो है पहली बार 1951 ईस्वी में कहां लागू हुआ था, तो ये आपको पंजाब में लागू हुआ था। और सबसे ज्यादा मान समय तक अगर कहीं लागू है तो वो भी आपको कहां है, पंजाब में ही है। ये आपको 1987 से लेकर के 1992 ईस्वी, यानी कि ये 5 वर्ष तक क्या हो गया, राज्य में राष्ट्रपति शासन था। अब जो है हम लोग बिहार से है, इसलिए बिहार का जानकारी आपको होना चाहिए। तो बिहार का अगर बात कीजिएगा, तो बिहार में जो है पहली बार आपको 1968 में लगा था, और ये
1968 से लेकर के 1969 तक था। ये जैसे कभी 6 महीना है, कभी 4 महीना है, कभी 2 महीना है, कभी 1 महीना है। फिर इसके बाद में दूसरा बार जो है बिहार में आपको 1969 से लेकर के 1970 तक था। तीसरा जो है ये आपको 1972 से लेकर के और 72 तक ही था। चौथा 1977 से लेकर के 1977। अब 77 कहने का मतलब पूरा नहीं, कभी 2 महीना है, कभी 4 महीना है, कभी 6 महीना है, 1977। फिर इसके बाद 1980 में 1980 लास्ट समय जो है ये कब है तो आपको 2005 में, 2005 से 2005 तक। ये आपको बिहार में अभी तक कितने बार तो 6 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब राष्ट्रपति शासन हम लोग देखे हैं कि क्या क्या कंडीशन है। तो एक तो जो राज्य जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है उस स्थिति में भी लगाया जा सकता है। दूसरा क्या कि अगर उस राज्य की विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आता है उस स्थिति में भी क्या हो सकता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग क्या है कि जैसे बिहार में कितना है, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अब इसका जो है सरकार बनाने के लिए कितना होना चाहिए 122 होना चाहिए। तो किसी भी पार्टी या तो एक पार्टी या बहुत सारे गठबंधन होता है तो वो गठबंधन को मिलाकर के या किसी एक पार्टी का जो विधानसभा यानी कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये अगर 122 से कम हो रहा है उस स्थिति में क्या हो सकता है राष्ट्रपति को राज्यपाल जो है माने अनुशंसा कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। या राज्यपाल के पास भी यहाँ पर अधिकार है कि अगर इससे कम माने कम सीट है फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता है उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रण कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर में उन्हें माने बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। ये उनके स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मूल्यतः जो है हम लोग तो अभी 356 देख रहे हैं कि कब लगाया जाता है तो ये जब एक तो हो सकता है कि राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं हो, दूसरा जो है कि अगर राज्यपाल को लगे कि ये राज्य जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है उस स्थिति में भी लगाया जा सकता है। तो आज दोस्तों आज हम लोग देखें कि आपात उपबंध में जो है क्या क्या पढ़ना है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माने इससे आपको एक आध क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज हम लोग इसको देखे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके शेयर करने से जो है दूसरे किसी को भी फायदा हो सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।